ये मेरी प्यारी बेटी राधा है और मुझे नहीं पता बेचारी अभी और कितने दिन रह पाएगी। इस बेचारी ने उठना बंद कर रखा है जिस दिन इसकी डिलीवरी हुई थी। और जो इनको पालते हैं, जो इनको पालने वाले हैं, तो वे इस चीज़ का तो ध्यान नहीं रखते कि अगर भले ये दूध नहीं भी दे रही है तो तब भी इनसे दूध निकाला जाता है इंजेक्शन्स के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि इनकी हड्डियों का कैल्शियम पूरा ख़त्म कर देता है, पूरा चूस के जब छोड़ते हैं इनको सड़क पे। उसी तरीके की गौ माता है मेरे पास, जो भी गौ माता है वो सब उसी तरीके की हैं। अब ये बेचारी कभी भी उठना बंद कर देती हैं। इनका सर्वाइवल यूँ पता नहीं कि जब ये मेरे पास आई 1 महीना रह जाए, 6 महीने रह जाए या पूरा 1 साल रह जाए, सब चीज़ें राम भरोसे हैं। और जो ये इनको पालने वाले हैं, मतलब मेरी बहुत टांग खिंचाई होती है कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, तुम तो ये नहीं कर रही हो, तुम तो वो नहीं कर रही हो। मैं सुबह में 8 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद सीधे घास खरीदती हूँ, फिर इन सब के नीचे से गोबर निकालती हूँ, फिर इनको पानी देती हूँ, फिर इनको घास करती हूँ, फिर गोबर बहाती हूँ, फिर नाली साफ़ करती हूँ, फिर गली साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस चली जाती हूँ। ऑफिस भी मुझे पूरा 1 घंटा लेट हो जाता है। मैं 8 बजे तक ऑफिस से आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर दोबारा से फिर घास खरीदती हूँ, अपनी साइकिल से उसे कैरी करके लेकर आती हूँ, फिर सेम वही सब कि गोबर हटाऊँगी, पानी पिलाऊँगी, घास करूँगी, गली साफ़ करूँगी, सब चीज़ें। इसी सब में मुझे रात के 1 बज जाता है और 8 बजे से पहले मुझसे नहीं उठा जाता। तो मैं इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं मुझसे पॉसिबल है कि मैं रोज़ यहाँ पे आके ये सब के मैट हटा के सब पानी से साफ़ कर दूँ, रोज़ इनको नहला दूँ, रोज़ इनको धुला दूँ। ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं एक हेल्पर भी नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास कोई एक्सेस फंड नहीं है। मैं पता नहीं किस तरीके से मैं इनको गुजारा कर रही हूँ। रोज़ का इनका 1000 के आसपास की घास आ रही है फ़िलहाल के रेट के हिसाब से, जो रेट चल रहा है घास का और भूस का, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्लस रेंट और प्लस मेडिसिन। तो इतना सब मैं इनका सिर्फ बेसिक कर पा रही हूँ। और अगर कोई बीमार है मैं उसे उसी के हाल पे नहीं छोड़ती कि कोई बात नहीं तो एक्सपायर हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका लास्ट स्टेज तक भी ट्रीटमेंट करवाती हूँ, भले वो बचे या भले वो ना बच पाए। लेकिन मैंने कभी भी दवाई में कोई भी आनाकानी नहीं करी कि अगर 1000 रुपये की भी दवाई आनी है तो वो मैं ला कर दी है मैंने, भले 100 रुपये की आई है तो भी मैंने ला कर दी है, चाहे वो कितनी भी अमाउंट की आई है तो वो भी मैंने ला कर दिया, भले वो मेरा गोवंश बच पाया या मेरा गोवंश नहीं बच पाया। इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और जो ये मुझे एडवाइस देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वे उस टाइम तक कहाँ सोचा मैं कि जब उनकी गाय दूध देना बंद कर देती है, इंजेक्शन से भी जब दूध नहीं निकल रहा, वो पूरी यूज़ कर ली, उसके बाद सड़क पे छोड़ दी। तो तुम तो वैसे ही कोई भी नहीं होते मुझे कोई चीज़ बताने वाले या मेरी टांग खिंचाई करने वाले। मैं अपने लेवल पे मैं इतना कभी भी अपने लिए भी नहीं कर सकती जितना मैं इनके लिए कर रही हूँ, बल्कि मुझे खुद ताज्जुब आता है कि मैं इतना सब कर सकती हूँ, मतलब मैं इतना सब कर गई, इतना ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में जो हुआ है, मैं खुद हैरान हूँ इस सब से कि मैं इतना कर सकती थी। मैं पहले जब इन्हें देखती थी मैं खुद इनसे डर जाती थी कि ये तो नहीं, ये तो मतलब मुझे लात मार देगी या कुछ भी कर देगी, या गोबर से मुझे दिक्कत थी या कुछ भी था। और बस ये है कि ये बेचारे मतलब मैंने यूट्यूब पे इनके कटने की वीडियो देख ली है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे जो मुझसे पॉसिबल आराम से हो रहा है वो तो मैं करूँगी, और जो पॉसिबल नहीं भी है ना उसे भी पॉसिबल करने की पूरी कोशिश मैं कर रही हूँ, चाहे वो फिज़िकली है, फाइनेंशियली है या किसी भी तरीके से है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए जो भी इनके साथ वायलेंस हो रहा है उस सब के बारे में। पहले मैं सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ बछड़े थे, मैंने कहा इन बेचारों की पैदा होती बेकदरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब जैसे जैसे मुझे इस तरीके की गौ माता मिलनी स्टार्ट हुई, मैंने कहा तो बिल्कुल ही ऐसी है कि इनके हाड़ भी बाहर से ही चमक रहे हैं और बिल्कुल स्थिति एकदम ख़राब है। और इनके पैर भी बेचारी जब ये उठती हैं बैठती हैं इनके पैर कांपते हैं, क्योंकि बस वो सब राम भरोसे है क्या ना कि बस ठीक है जब तक उठा जा रहा, जब उठना बंद हो गया बस बेचारी बैठ जाएंगी। इनकी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है अगर इनको तरीके से पाला जाए तो। लेकिन जो ये होता है ना ये पशु पालने वाले, क्या ना, ये गाय तो समझते नहीं इनको, मतलब माता तो समझते नहीं, इनके लिए तो एक प्रोडक्ट है। तो ये बस पूरी बेकदरी करते हैं इनकी। अगर कोई गाय नॉर्मली 10 साल तक जी सकती है तो बेचारी 3-4 साल में बेचारी एक्सपायर हो जाती है। और मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस सब का आता है कि ऐसे लोग ठाया लोटा और मंदिर में, पता नहीं किस तरीके की पूजा हो रही है।
पूरे श्रावण का फास्ट मैंने भी रखा, लेकिन मैंने सिर्फ शिवरात्रि को जल चढ़ाया था। उसके अलावा किसी भी दिन शिवलिंग पे भी जल चढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं लगा, मैं झूठ नहीं बोलती। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस सब का कोई मलाल नहीं है कि मैं शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाई। मेरे लिए मेरी ये जो गौशाला है यही मेरा मंदिर है। और मेरे बच्चों को खाना मिल जाए टाइम से, इनके नीचे कोई गंदगी ना रहे, जैसे कि गोबर है वो सारा मैं क्लीन कर देती हूँ। और बस मुझे, और बाकी ये मेरी पूजा है। लेकिन मैंने बहुत ही पाखंडी लोग देख लिए, तो इसलिए बस लोग मुझे पहले ही पसंद नहीं थे, और अब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद कि इस तरीके का कितना पाखंड छुपा हुआ है कि सिर्फ एक कहने की बात है कि गौ माता है, गौ माता है, गौ माता है। लेकिन असलियत क्या है कि जब वो दूध देना बंद कर देती है, उससे तुम चलता भी कर देते हो और वो माता होनी भी बंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों का ये बढ़िया इलाज है कि ऐसे लोगों का फिर क्या होता है कि क्योंकि सब चीज़ें ना वापस लौट के तुम्हारे पे ही आनी है। जिस तरीके का तुम एक्टिविटी करोगे उस तरीके के तुम्हें फल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो फिर जब तुम्हारे ओल्ड एज आ जाएगी तो ऐसे तुम्हारे लड़के भी तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। जिस तरीके से ये बेचारी एक माता है, यो कुछ भी नहीं कर सकती बेचारी। इसके बछड़े को, चाहे दूध पीते बछड़े को इससे अलग कर दो, ये बेचारी कुछ स्टैंड ले सकती है, कहीं जाके कहीं अपील कर सकती है अपने बच्चे के लिए। या वो जो बच्चा बाहर चला गया वो अपील कर सकता है अपने लिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया या कुछ। मतलब ये तो बेचारे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ इनके बारे में। इनके साथ जो नहीं भी सोचा ना वो भी इनके साथ हो रहा है। मुझे खुद ये वाली चीज़ नहीं पता थी कि इस तरीके की भी चीज़ें होती है कि इंजेक्शन मारा, दूध निकाला और फिर उसका रिजल्ट कितना खतरनाक होगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि शरीर तो इस बेचारी का है जो खराब होगा, इसको होगा हमें तो दूध निकालना और पैसे कमाने बस। तो अब मेरा फोकस गायों पर भी है कि मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस तो बचता नहीं कि मैं इनको रख लूँ, और एक गाय को अगर मैं लाऊँ तो उसे कम से कम 1 मिनट जितनी जगह तो चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से मेरे पास गौ माता तो सिर्फ 5 ही है और 23 बछड़े हैं। बछड़ों का तो क्या है, मैं अब बस जो बिल्कुल दूध पीता बछड़ा ही कोई छोड़ता है उसी की कोशिश करती हूँ लाने की, क्योंकि वो भी जगह पूरी भर चुकी है। और बस उसे भी मैं अपनी गौशाला में खुला ही छोड़ देती हूँ। वो बेचारे को जहाँ जिसके भी मैट में जगह मिलती है वो बैठ जाता है। लेकिन एक गाय को तो प्रॉपरली स्पेस चाहिए ही चाहिए होता है। और ये बेचारी कम से कम 11-12 दिन से बेचारी उठ भी नहीं पा रही। मुझे नहीं पता बेचारी कि कब तक सरवाइव कर पाएगी। डंडा नहीं, डंडा तो नहीं, आप इसी से भगा दो। अच्छा बेटे, राधा ना दो नहीं प्यार बेटी। मैं अपनी तरह से बहुत कोशिश करती हूँ अवेयर करने की। मेरे से चाहे 10 घंटे बात करवा लो इनके लिए, वो भी थोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ अत्याचार इतने हैं और काफ़ी चीज़ों का तो अभी तक मुझे पता भी नहीं जो इनके साथ हो रही हैं। बेटी मैं प्यार बेटी। पहले तो मैं जगह जगह बछड़े जमाती थी, लेकिन मेरे लिए ये कंपलसरी हो गया था इनको एक छत दिलवानी, क्योंकि एक एक करके मेरे सारे ही बछड़े उठा दिए थे। बस एक ही बेचारा बछड़ा बच पाया था, वो मेरे घर के आसपास पता नहीं किस तरीके से उसका लक रह गया कि वो बच पाया, नहीं तो सारे ही बछड़े उठा दिए। मुझे खुद जोर पड़ता है कि मैं इनको एक बंधन में रख रही हूँ, इनको बांध के रख रही हूँ, इनकी आज़ादी मैंने छीन ली। लेकिन अगर ये सड़क पे होते ये ख़त्म थे। थोड़ी अभी मेरे साथ जिस भी तरीके की मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं इन्हें एक ग्राउंड नहीं दे सकती कि इनके थोड़े पैर खुले या कुछ भी हो, लेकिन बस भगवान जल्द से जल्द मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस हो जाए कि जो इनको बैठने के लिए भी प्रॉपरली स्पेस हो, घूमने फिरने के लिए भी स्पेस हो, इन्हें कोई बंधन ना रहे और इनके ऊपर एक परमानेंट छत हो और इनकी जान बची रहे। बेटे राधा, राधा, हाँ बेटे घास घूस तो खा रही है। आज तो दीदी बिल्कुल ही नहीं, इसने एक दिन का भी घास नहीं खाया आज। हाँ, एक दिन का भी घास नहीं खाया। गाय माता ऐसे कैसे होगा? सिर्फ पानी पानी पिया। मुझे पता है वो बेचारे, मुझे तो सिर्फ मैं महसूस ही कर रही थी वो कितनी तकलीफ में है, और ये तो बेचारी भुगत नहीं लग रही। और इंसान को तो एक जरा सी कोई खरोंच भी लग जाना, मतलब नानी दादी याद आ जावे, और मुझे पता है कि वो कितनी दिक्कत में है।
जितने मुझे पता उस हिसाब से तो मैं फील कर ही रही है, और पता नहीं और कितनी दिक्कत में बेचारी। हाँ बेटे, और मेरी प्यारी बेटी। हाँ डॉक्टर को दिखाते हैं फिर बुला के। डॉक्टर तो रोज ही आ रहा है। रोज यार। हाँ, इसको तो क्या ताकत कह रहा के, मतलब ये बस तो पाने की नहीं, बस ये है वो अपनी तरह से ताकत के इंजेक्शन लगा देता है इसको, इसका टेम्परेचर नोट करके। लेकिन जब इसने उठना ही बंद कर रखा तो बेचारा दिखाई दी बहुत टाइम सफेद गाय तक। भी। नहीं, उसके लिए टाइम नहीं लगा था उसके पास, वो थोड़ा जल्दी में आया था, उसके लिए टाइम नहीं लगा था। हाँ मेरी प्यारी बेटी, बेटी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं कर लूँगी। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी राधा, राधा बेटे, बेटे, मेरी प्यारी बेटी, और मेरा प्यारा बेटा, और मेरा प्यारा बेटा, छोटी बेटी। छोटी बेटी कहाँ है? किसने पीटी मेरी छोटी बेटी? किसी ने भी नहीं पीटी। छोटी छोटी बेटी तो छोटी बेटी रहेगी, चाहे कितनी बड़ी हो जाए, हैं? बताइए, छोटी बेटी तो रहेगी या बड़ी बेटी भी बनेगी? मेरी कृष्णा बेटा, बेटी, और मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे। चल तो बेटे खा ले, हैं? थोड़ा सा तो खा ले। मेरे लड्डू, कृष्ण आ रहा है बार बार बीच में। मेरे लड्डू, कृष्णा, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। मेरी गुड़िया, क्या हुआ कृष्णा, तुझे भी लाइट करवाने हैं? और मेरी प्यारा बेटा, हाँ अभी रुक, अभी करूँगी तेरे, मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ मेरी प्यारी बेटी, हाँ लल्ला, ये लल्ला, जा बेटा, मेरी प्यारी। मैं इसका दर्द से महसूस कर सकती हूँ, और मुझे खुद इतना फील होता है कि बेचारी कितनी दर्द में है, और एक्चुअल दर्द तो इस बेचारी को पता है कि वो कितने दर्द में है। एक गरीब इंसान है, उसका तो वो कह सकता है कि उसे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन ये बेचारे बेजुबान हैं, बस इनके साथ अत्याचार इतने हो रहे कि किसी को बता नहीं सकते, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बस लोगों का पाखंड जारी है, ठाई लोटा मंदिर में शिवलिंग पूज रहे, नंदी जी की सेवल कर रहे, और असलियत में क्या है, अपने एक दूध पीते बछड़े को बाहर छोड़ रहे, चाहे उसे कुत्ते नोच के खा जाएं, चाहे वो नाली में गिर के सड़ सड़ के मर जा, चाहे उसे कोई काटने के हिसाब से ले जाए, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, इन्हें क्या मतलब। और ज़रा सा अपने बच्चे पे ज़रा सा भी कुछ खरोच सी भी आ जाए तो जीभ बाहर निकल जावे इनकी। और ये बेचारे, इनके साथ चाहे कुछ भी कर लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो जानवर है, क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझसे तो जितना हो सकता है मैं उतना तो कर ही रही हूँ, और जो नहीं भी हो सकता ना, उसके लिए भी मेरी पूरी पूरी कोशिश है। मैंने अपनी गौशाला जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज मैं 11 गोवन से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा इतना खर्चा बैठ जाएगा, फिर ये बढ़ेंगे, फिर ये 15 हो जाएंगे, फिर मेरा इतना खर्चा बैठ जाएगा। अगर मैं इतना सोचती ना तो मैं बहुत ही पैसे की तरफ से मैं बहुत ही डर जाती कि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और ठीक है बस अभी मेरे से नहीं हो पाने का।
क्या ना, वो वाली बात है कि ज़्यादा बड़ा करने की मेरी हैसियत नहीं है और छोटा मैं शुरू ना करूँ। तो ये वाली सोच के तो मैं बिल्कुल खिलाफ ही थी। तो मैं छोटा कर सकती थी, इसलिए मैंने छोटे लेवल पे शुरू तो कर दिया। अब मेरा ये था कि उस टाइम पे जितना भी रेंट था कि ठीक है इतना रेंट है, ठीक है, एक टाइम के घास का खर्चा इतना है, ठीक है, मेरे पास है फ़िलहाल, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे टाइम का भी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास दूसरे टाइम के लिए भी पैसे होंगे या नहीं होंगे। मुझे नहीं पता है कि पैसे कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे, बस ये है कि बस चल रहा बस काम। बस भगवान इनके मुंह के निवाले ना छीनने, इनके ऊपर की छत ना छीनने, जो कि इन्हें अभी अभी मिली है। मेरी गौशाला को आज पूरे 10 महीने और 1 हफ़्ता हो चुका है। मैंने 9 दिसंबर 2021 से अपनी गौशाला स्टार्ट की थी और 12 सितंबर 2020 से मैं ये सेवा कर रही हूँ। मेरी सेवा को 2 साल हो गए हैं, मेरी गौशाला को 10 महीने हो चुके हैं। धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे का मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके से होगा, लेकिन जब तक मैं फ़िज़िकली और फाइनेंशियली कैपेबल हूँ, जब तक तो ये सेवा कोई मेरी रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं किसी स्वार्थ से कुछ काम नहीं कर रही हूँ, ये मेरा सुकून है जो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। ये बेचारे बच्चे बच जाएं तो मैं खुश हूँ। मैं सबको तो नहीं बचा सकती, लेकिन जितने मेरे पास आगे गोवंश, उनको तो मैं बिल्कुल कटने नहीं दूँगी, बिल्कुल भी। ये अगर एक्सपायर हो जाएंगे, इनका अंतिम संस्कार भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगी, लेकिन इनको गलत हाथों में मैं बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जब अपनी गौशाला स्टार्ट की थी, मैंने इस स्ट्रैटेजी से स्टार्ट की थी कि अगर मुझे खाने के लिए पूरे दिन में 4 रोटी चाहिए, अगर मुझे 2 रोटी भी मिलेगी तो भी मैं मर नहीं जाऊँगी। दिक्कत तब है जब मुझे बिल्कुल ही खाना ना मिले। तो वही चीज़ मैंने अपने बछड़ों के साथ फॉलो की है। भले मैं चाहे कम दूंगी, वे उससे सही हैं जो बाहर सड़ा गला कचरा खा रहे हैं या कपड़ा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उससे वो कई गुना बेटर है। मैं अपनी सी सोच के साथ आगे बढ़ती आ रही हूँ और बस भगवान मेरी सेवा को ऐसे जारी रखे। राधा, ये राधा बेटी, ये ना तो बच्ची। चाहे बछड़ा हो या फिर ये गौ माता हो, जब बेचारी उठना बंद कर देती है, उसके बाद इनका सर्वाइवल 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, लेकिन बहुत लंबा टाइम नहीं चल सकता ये सर्वाइवल। और अगर इनको करवट ही ना पलटवाओ तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता इनका सर्वाइवल। मेरे पास तो सही से मैन पावर भी नहीं है कि ठीक है, अगर मैं सोचूं कि इस गाय को करवट पलटवानी, तो मेरे पास 3-4 जने हैं, कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ फ़ोन करना है, एक बार बस कहना है और वे आ जाएंगे। मेरे पास तो इस सब की भी कोई श्योरिटी नहीं है। पता नहीं किस किस तरीके से करके इसके बेचारे के 24 घंटे में एक बार हमें से करवट पलटवा रहे हैं। मतलब मैं करवट इसको पलटवा रही हूँ, कभी किसी से रिक्वेस्ट करके, कभी किसी से रिक्वेस्ट करके। नहीं तो लोग बाग इसमें भी टाँवें दे के चले जाएँ, ठीक है हम आ रहे हैं अभी, ठीक है हम ये कर रहे हैं, ठीक है हम वो कर रहे हैं। अरे भाई, मैं अपने स्वार्थ के लिए थोड़े ना कर रही हूँ, या मैं तुम्हारे से पैसे थोड़े ना मांग रही हूँ। मैं तो नॉर्मल ये कह रही हूँ कि मेरी गाय को करवट पलटवानी, कि भैया मेरे बस की नहीं है कि मैं इसे खुद अकेले करवट पलटवा दूँ। तो लोगों में इतनी भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह रही। जिन जिन ने मेरी हेल्प की है उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने मेरी हेल्प की, तो मेरी गाय को करवट पलटवाई। लेकिन मैंने इस सब के बीच में भी लोगों की सो कॉल्ड इंसानियत देख ली कि इंसान है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं है, दूर से दूर तक भी नहीं। अगर मैं इसे बेचारी गाय को खुद ही करवट पलटवा दूँ तो मैं किसी से कुछ कहने वाली भी नहीं थी। मैं सब काम बाकी के भी तो खुद ही कर रही हूँ कि इनकी घास लेकर आ रही हूँ, इनको घास कर रही हूँ। मैं उसके लिए तो किसी को भी नहीं पूछ रही कि भैया आगे एक बार आप मेरी इन सबको घास डलवा दो, या मेरा ये इन सब के नीचे का गोबर हटवा दो। मैंने तो कभी भी किसी से नहीं कहा कि मुझे हेल्प चाहिए। जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए तो मैं कभी भी नहीं कह सकती कि मुझे हेल्प चाहिए। मेरे पास इतने फ़ंड्स नहीं है कि मैं एक हेल्पर रख लूँ यहाँ के लिए। तो जब तक हेल्पर नहीं आ जाता, मेरे पास उतने फ़ंड्स नहीं हो जाते, जब तक तो सब काम मैं खुद ही करूँगी। और इतने काम मैं खुद अपने लिए नहीं करती जितने काम मैं इन बच्चों के लिए कर रही हूँ। मुझे खुद इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे खुद
यकीन नहीं आता कि मैं खुद इतनी किस तरीके से मैं चेंज होगी। पहले मुझे सिर्फ एक गरीब इंसान का तो दर्द फील होता था कि जैसे एक किसी मतलब बदतमीज़ से लड़के ने अपनी बेसहारा माँ को या अपनी मतलब बूढ़ी माँ को बेसहारा कर दिया, या फिर वो ओल्ड एज होम में उसको छोड़ आया, अनाथ आश्रम में उसको छोड़ आया, तो वृद्धाश्रम में उसको छोड़ आया। उसका तो मुझे दर्द फील होता था कि हाँ मतलब ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो कह सकती है हम खुद इंसान हैं तो उसका दर्द आराम से समझ भी सकते हैं, लेकिन ये बेचारे बेजुबान हैं, ये कहीं पे भी सड़क पे मुझे टकरा जाते थे या आप में से किसी को भी टकरा जाते थे, तो ये बेचारे पता नहीं कितने गम लेकर चल रहे अपने साथ में कि किसी को कितने छोटे टाइम में अपनी माँ से अलग होना पड़ा। उसकी माँ बेचारी शोषण का शिकार है। अगर एक गौ माता के बछिया होगी, उसे तो रख ली, बछड़ा हो गया उसे बाहर निकाल दी, तो वो जो बछिया होगी उसका जीवन ही कौन सा सुखी जीवन है। उसे सेम अपनी माँ की तरह शोषण का शिकार होना पड़ेगा कि कहीं कहीं बार उनको ब्याहते रहेंगे। फिर जब वो दूध देना भी बंद कर देगी, फिर इंजेक्शन मार मार के भी उसका पूरा सत निकाल के उसे पूरी निचोड़ के जब उसे छोड़ेंगे, और फिर ऐसे लोग आके मुझे ज्ञान देंगे कि तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो। ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए 100% मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी साथ साथ मेंटेन करनी है। इनके मैं सिर्फ बेसिक काम कर रही हूँ कि इनके नीचे मैं गोबर नहीं रहने देती। दो टाइम मैं इनको घास कर रही हूँ, दोनों टाइम आके इनके नीचे से गोबर निकाल देती हूँ, इनको पानी पिला देती हूँ। सिर्फ मैं इतना ही कर पा रही हूँ। और जब भी मेरा टाइम लग पाता है तब मैं इस पूरे ये जो मेरी गौशाला है इस पूरे की सफाई भी कर देती हूँ। ऐसे भी नहीं कि मैं करती नहीं सफाई, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज़ अपनी पूरी गौशाला धो देती हूँ, मैं रोज़ इन सबको नहला देती हूँ। ये मेरी बिल्कुल कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि 3 घंटे मेरे सुबह में लग जाते हैं, फिर 8-9 घंटे की मेरी ऑफिस की ड्यूटी है, फिर रात में भी 4 घंटे के आसपास लग जाते हैं, और फिर सोना भी है। तो मुझे पता है मेरे पूरे दिन में किस तरीके से एक चक्री घूमती रहती है, लेकिन मुझे वो थकान इन सब की जान के सामने मुझे कुछ भी नहीं लगती। हालांकि वो बहुत टायर्डनेस फील हो जाती है कि रोज़ इतना एक हेक्टिक शेड्यूल, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि अगर ये मैं स्टार्ट ना करती तो ये अब तक कट चुके होते हैं, किसी की प्लेट में होते, तो उस सब के सामने वो कुछ भी नहीं मैटर करता। ये है कि मैं अपने लिए भी तो कर रही हूँ, तो इनके लिए कर दिया तो क्या हो गया, ये इनकी लाइफ सेफ होगी। भले मैं एकदम 100% जितने मेरे पास गोवंश आए हैं 100% मैं उनको भी नहीं बचा पाई, लेकिन मैंने फिर उनकी बेकदरी भी नहीं करी जितने टाइम तक वे मेरे पास रह पाए। अगर उनके कोई बीमारी हुई है उसके लिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, उसकी पूरी दवाई करवाई है, भले वो बच पाए या वो नहीं बच पाया, और अगर वो नहीं बच पाया तो उसका अंतिम संस्कार भी करवाया है। ऐसे मैंने किसी को उठवाया नहीं है वो कि ऐसे ही कूड़े में दे दिया या कुछ भी कर दिया मैंने। मुझसे जितना हो सकता है उससे मैं कहीं ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है करने की, और कुछ हद तक मैं कर भी रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपनी गौशाला का सर्वाइवल कब तक कर पाऊँगी। मेरी सब चीज़ें राम भरोसे हैं, राम भरोसे। माँ दुर्गा एक दिन तो ज़रूर मेरी सुन लेगी कि इनके लिए एक बहुत बड़ी जंगह मुझे दिलवा देंगी, जहाँ पे इनकी आज़ादी का भी कोई हराश ना हो। ये आज़ाद भी रहे, ये सेफ़ रहे, ये सिक्योर रहे, ये हेल्थी रहे। अभी जितना मेरे बस की था, ये मेरी छोटी सी गौशाला है, मैं जितना इनके लिए कर सकती हूँ, पता नहीं किस तरीके से हो पा रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अपने में एक तसल्ली होती है कि हाँ मैं इस एक मानव जीवन को मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बेटर यूज़ कर रही हूँ। बेटे, राधा बेटी, मुझे पता तू बहुत तकलीफ़ में है, बस माँ दुर्गा इस पर कृपा करे।